गोपालगंज के उन मुस्लिम क्योंकि ऐसा मौका होता था जब हम लोग छठ घाट पर जाने की तैयारी कर रहे होते थे तो वो एक अलग सा उत्साह मन में होता था। लेकिन हाँ, ये है कि आज तस्वीरों के जरिए महसूस बस कर पा रही हूँ कि वहाँ पर किस तरीके से लोग जो है वो पूजा मना रहे और ठेकुए का जब भी जिक्र होता है तब उसकी जो मिठास है वो अपने आप घुल जाती है और इंतजार होता है कि जो लोग गए हुए हैं व्रत करने के लिए, कई हमारे ऐसे सहयोगी हैं जो व्रत भी कर रहे हैं तो वो ठेकुआ लेकर जरूर पहुंचेंगे। लोक आस्था के वहां पर छठ पूजा को लेकर गोपालगंज के छठ घाटों पर व्रती जो है वो पहुंची हुई हैं और अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देने को लेकर यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा चुकी हैं। मां गंगा की प्रतिमा भी स्थापित की गई है जो रथ पर सवार हैं। उत्साह के साथ छठ व्रती घाटों पर पूजा अर्चना कर रही हैं और इसी छठ घाट से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद कुमार। भगवान भास्कर को अर्घ दे दिया गया, अब क्या क्या होगा? अब इसके बाद में हम लोग घर जाएंगे और घर जाके कोसी भरेंगे। उसके बाद सुबह में हम लोग आएंगे और आके यहाँ पे फिर पूजा करेंगे, उगते हुए सूरज से पूजा करेंगे। पूरी फैमिली के साथ आप लोग आए हैं? हाँ, पूरा फैमिली के साथ आए। कैसा लग रहा है पहली बार जो है कोरोना के बाद छठ घाटों पहुंच गया? अच्छा लग रहा है। 2 साल कोरोना काल को लेकर छठ घाटों पे उत्साह नहीं था, लेकिन इस बार जो है काफी लोगों में उत्साह दिखा जा रहा है। लिहाजा छठ घाट पर जो है पूरे आस्था का जो संगम है वो देखने को मिल पा रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और देखिए, रांची में भी इस बार छठ पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहां पर हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने छठ घाट का जायजा लिया। क्या तस्वीरें रही आप खुद देखिए। राजधानी रांची के ऐतिहासिक दुर्वा तालाब में आज छठ का पहला अर्घ हुआ है और वही छठी व्रतियां आप आपको सामने दिखेंगी किस तरीके से निर्जला व्रत करते हुए यहाँ तक पहुँची। आज पहला अर्घ हो गया है। आप लोगों में क्या उल्लास है? चेहरे पर वैसे ही रौनक है। बहुत अच्छा लग रहा है पर्व करके, बहुत हमको खुशी मिल रही है, बच्चों के लिए है, परिवार के लिए। कहते हैं ये पर्व कहीं ना कहीं से ताकत देता है। सब शक्ति है, सब भगवान का लीला है, करते शांति मिलता है। पूरा परिवार जुटता है इस पर्व में। कैसा आप लोग? छठ पर्व हमारे देश का बहुत ही बड़ा पर्व है। बहुत तैयारी होता है इसमें, हर तरह की तैयारी है, खुशी है, उमंग है, सब तरह से होती है। तरह तरह का कपड़ा लेने के लिए तैयारी होते हैं। छठ पर्व घाट के लिए तैयारी होती है। बहुत खुशी, बहुत शक्ति, ताकत मिलती है इससे। छठ व्रतियों ने खुद बताया है कि इस व्रत में उन्हें खुद ताकत मिलती है कि वो 36 घंटे निर्जला व्रत कर सके। कल सुबह अर्घ की तैयारी में बाकी सारे छठ व्रतियां जुट जाएंगी। आज का अर्घ संपूर्ण हुआ और छठ पर्व को इस बार 2 साल के बाद धूमधाम से मनाया जा रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ रूपाली, न्यूज़ 18 रांची। तो बिल्कुल शिप्रा, जो तेज लोगों के चेहरे पर था और जो खुशी थी वो ये बताने के लिए काफी है कि 2 साल के इंतजार के बाद लोग छठ घाटों पर पहुंचे हैं। और जब इस तरह के पर्व की बात हो, इस तरह के आयोजन की बात हो तो वो लोगों के बीच ही अच्छी लगती है। बहुत ही मजा आता है। और सबसे अच्छी चीज ये होती है छठ पर्व में कि कहीं भी रहें तो घर के पास और परिवार के साथ पहुंच जाते हैं और सब साथ मिलकर जब ये अनुष्ठान करते हैं तो बात अलग हो जाती है। बिल्कुल, माँ भी इंतजार करती हैं कि अगर बेटा बाहर है, बहू बाहर है, बेटी बाहर है तो वो इस मौके पर तो कम से कम वो जरूर पहुंचे। और कई लोग तो छुट्टियों को बचा कर रखते हैं कि भाई हमें छठ पर्व के दौरान तो कम से कम घर जरूर जाना है। इनफैक्ट बहुत बार हमने वो तस्वीरें भी देखी और अभी अगर आप जैसे कि दर्शक जो है, जितने भी श्रद्धालु हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि छठी मैया जो है वो ताकत देती है। और सचमुच एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करीब 36 घंटे का फरे फूल भैले का चनार, फरे फूल भैले का चनार, हमारा तुरल नारंगिया के आई गईले रखवरावा, पूछल बतिया एक पूछल बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, वहाँ जो हेला बाट जे पूछेला बटोइया
बांगी के तो बिना लोक गीतों के तो छठ की कल्पना नहीं हो सकती, और छठ का जब भी जिक्र होता है तो शारदा सिन्हा की आवाज गूंजने लगती है, जिसे हम सबने बचपन से सुना है। कोलकाता में किस तरह की तस्वीर दिख रही है, हमारी सहयोगी अर्पिता हमारे साथ सीधे कोलकाता से जुड़े हुए हैं। अर्पिता, चूंकि अब सब जगहों पर अर्घ देने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, और कई लोग मुझे आपके पीछे नजर आ रहे हैं जो डाला लेकर अब वापसी कर रहे हैं, यानी कल सुबह का इंतजार किया जाएगा। देखिए, बहुत सारा लोग छठ पूजा ऑलरेडी किए हैं और वो लोग अभी पूजा देकर वो बाहर निकले देख सकते हैं। इसमें है जो तख्ता घाट है कोलकाता में, वहीं से बहुत सारा लोग पूजा देकर अभी लौट रहे हैं। मैं थोड़ा बात करने की कोशिश पे हूँ। आप देख सकते हैं बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत सारा लोगों का जो पूजा देकर ये लोग लौट रहे हैं। बहुत अच्छा किया और उनके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक डिसिप्लिन वाला है, रिचुअल्स में क्या क्या किए आप लोग? रिचुअल द्वारा सजाया है, आगे पूजा किए हैं। तो बिल्कुल तस्वीरें अपने आप में सब कुछ कह रही हैं शिप्रा, के लोग जो हैं अब किसी भी राज्य में इस वक्त मौजूद हों, वहां पर ही अपनी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है, और पूरी शुद्धता पूरी स्वच्छता के साथ, क्योंकि ये पर्व ही ऐसा है। बिल्कुल विभा, अगर कहें तो अब जो है छठ पर्व कहीं ना कहीं ग्लोबल हो चुका है। हर जगह एक ही तरह की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। पटना की क्या तस्वीर दिख रही है? बिल्कुल, और अभी पटना का ही रुख कर लेते हैं। देखिए, पटना से सहयोगी विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सूर्यास्त हो गया है, लेकिन भगवान भास्कर की आराधना अभी भी घाटों पर की जा रही है, क्योंकि लोग इतने अधिक है, श्रद्धालु इतने अधिक है, जगह की कमी हो गई। क्योंकि इस बार कई ऐसे घाट हैं जो खतरनाक घोषित किए गए थे, कुछ ऐसे घाट थे जो सुरक्षित थे। उन सुरक्षित घाटों पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे, भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन अभी भी भगवान भास्कर की जो आराधना है उसकी तस्वीर पटना कॉलेज घाट की हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी भगवान भास्कर की आराधना में जो श्रद्धालु हैं वो लीन नजर आ रहे हैं, और ये जो पर्व है वो महापर्व है, पूरे परिवार को एक कर देता है। छठी मैया इन संतानों को संतान देती हैं, उनके संतान होते हैं, उनकी उम्र लंबी करती हैं, और सभी चाहते हैं कि उनका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे, बच्चों को मैया तरक्की दे। और यही वजह है कि भले ही सभी जो त्योहार है उसका प्रचलन कम हो रहा हो, लेकिन जो छठ की महिमा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हर साल जो श्रद्धालु है उनकी संख्या बढ़ती है, और उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो दौरा लेकर वापस जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे श्रद्धालु हैं वो सूर्यास्त के बाद भी भगवान भास्कर को अर्घ्य दे रहे हैं। लेकिन पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, माथे पे दौरा और दौरे में जलता हुआ दीपक, और श्रद्धालु से लेकर अपने घर जा रहे हैं। सुबह वाले अर्घ्य, यानी जब भगवान भास्कर का उदय होगा उस अर्घ्य की अब तैयारी करेंगे। दूसरी तस्वीर हम गंगा घाटों की आपको दिखा रहे हैं। सूर्यास्त हो गया है, लेकिन जो अभी भी व्रती हैं वो भगवान भास्कर की आराधना कर रही हैं, अर्घ्य दिए जा रहे हैं। कई ऐसी व्रती हैं जो सालों से भगवान भास्कर की आराधना करती आ रही है। भगवान भास्कर इतनी शक्ति उन्हें देते हैं कि ये पूर्ण कर पाती हैं। क्या नाम है आपका? मोनी कुमारी। किसने छठ किया है? छठ किया है? मम्मी की है। कितने सालों से कर रही है? करीबन 25 सालों से कर रही है। पूरा परिवार छठ में आता है? सब आते हैं। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सुशीला देवी। भगवान भास्कर सूर्यास्त हो गए और अभी आप अर्घ्य दे रही हैं। देरी हो गई, लेकिन भगवान तो अर्घ्य स्वीकार करेंगे। इतना निर्जला व्रत है आपका। कितने सालों से कर रही है? कितने सालों से? 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल, 25 साल। हाँ, 25 साल। भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। करवे करते हैं। कहते हैं कि नहीं, संतानों को संतान देते हैं। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई? हाँ, हुआ। बिल्कुल, थोड़ी देरी हो गई, लेकिन देरी हुई है, देर नहीं हुई। भगवान भास्कर की आराधना कर रही है ये, और पूरा 4 दिन भगवान भास्कर की आराधना में ये जो व्रती है वो निकाल रहे हैं, और उसकी तस्वीर भी गंगा घाटों की हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं सूर्यास्त के बाद भी हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं
अभी घाट में मौजूद है, व्रती अर्घ दे रहे हैं, लेकिन उनके जो परिजन हैं, क्योंकि ये पूरे परिवार को एक करता है, परिवार को जोड़ने वाला पर्व है, एक ऐसा महापर्व जिसमें कई पीढ़ियों के लोग एक साथ शामिल होते हैं और इसका इंतजार साल भर किया जाता है। हमारी सहयोगी अर्पिता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं कोलकाता से। अर्पिता, बिल्कुल जो आपके पीछे अब व्रती हैं वो घरों की तरफ प्रस्थान करते हुए नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि वो बिहार के किन जिलों से हैं, कहां से हैं और कितना आनंद उन्हें इस घाट पर पहुंचकर इस बार नजर आ रहा है। देखिए, कोलकाता में बहुत सारे घाटों में आज छठ पूजा के लिए बहुत भीड़ भाड़ है। आप देख सकते हैं उसका ही छवि आपको दिखा रही हूँ। ज्यादातर लोग इधर में दंडी जो है वो दंडी रिचुअल्स जो ये लोग कर रहे हैं और बहुत सारे घाटों में ऐसे ही बहुत भीड़ भाड़ हुए हैं। मैं थोड़ा बात करने की कोशिश में हूँ। आप देख सकते हैं जो पूजा देखकर गंगा माँ की तरफ जाके वो छठ पूजा करके फिर ये लोग आ रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश में हूँ। कहाँ से आए हैं छठ पूजा? छठ पूजा कैसे कैसे बहुत अच्छा होगा। अच्छा तो ये करिए बहुत सारे लोग इधर में आ रहे हैं। मैं थोड़ा बात करने की कोशिश में हूँ। बहुत सारे लोग थके हुए हैं क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ है। ये जो तख्ता घाट आपको दिखा रही हूँ, इधर में बहुत सारे लोग आते हैं हर बार और कोरोना के 2 ईयर्स बाद ये पूजा है, यानी कि छठ पूजा, इसीलिए बहुत सारा भीड़ भाड़ ज्यादा ही है। और कोलकाता पुलिस से भी बहुत सारा इसमें पुलिस इसमें है 4900 के आसपास ये पुलिस लोग इसमें पोस्टिंग है, पास में ही है, नेवी का भी फोर्स है। मैं थोड़ा बात करने की कोशिश में हूँ। छठ पूजा कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, छठ पूजा गाना गाना मुझे नहीं ऐसे कुछ गाना। अच्छा, पूजा पूजा तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं शिप्रा जो परिवार के सदस्य तो नहीं हैं लेकिन पड़ोसी हैं, आसपास के लोग हैं और वो परिवार से जरा भी कम नहीं है, क्योंकि 4 दिनों के इस महाअनुष्ठान में कहते हैं कि हर कोई अपनी सहभागिता देना चाहता है कि उनकी कृपा, जो भगवान की कृपा है वो उन पर बनी रहे। बिल्कुल, कहा भी जाता है ऐसा विभाग कि आप जितना योगदान अपना देते हैं, चाहे प्रसाद बनाना हो, चाहे दौरा सजाना हो या फिर छठ घाट पर जाकर अर्घ देना हो, इन सब में जितना ज्यादा आपका योगदान होता है वो काफी अच्छा होता है और उसमें उन्हें भी उतना ही फल उसका जरूर मिलता है। 2 तस्वीर अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ की छटा देखिए हर तरफ नजर आ रही है और इसके साथ ही डूबते हुए सूर्य को आज अर्घ दिया जा रहा है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, भले जगह अलग है, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं जगह अलग है लेकिन तस्वीरें बिल्कुल एक जैसी, जहां पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। जो लोग वहां पहुंच रहे हैं वो भगवान भास्कर के आराधना में लीन नजर आ रहे हैं। और आज तीसरा दिन छठ महापर्व का, जब अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देना है और उसके साथ ही शायद आज शाम में कोसी भरने का काम भी कई ऐसे लोग होते हैं शिप्रा जिनके यहाँ अगर मन्नत रखी जाती है और मन्नत पूरी हो जाती है तो कोसी भरा जाता है। हालांकि बिहार की कई ऐसे जो जिले हैं जहां पर हर साल कोसी भरी जाती है। अगर आप सिवान जिले के जिक्र करेंगे, छपरा का जिक्र करेंगे, गोपालगंज का जिक्र करेंगे तो वहाँ हर साल कोसी भरी जाती है। लेकिन कुछ और भी तमाम जो दूसरे जिले हैं वहां पर मन्नत अगर आपकी पूरी हो गई तो लोग ये कहते हैं कि हम कोसी भरेंगे छठी मैया, और कोसी भरने की एक अपनी खासियत है। और उस दौरान का भी अगर आप जिक्र करें ना, वो अपने आप में अद्भुत क्षण होता है। वहां पर पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, 14 दियों के साथ ईख को ताना जाता है और उसको लेकर भी पारंपरिक गाने जो है वो शारदा सिन्हा ने बड़ी बखूबी उसे गाकर बताया है कि कैसे आप जो कोसी भरते हैं उसका महत्व क्या है। बिल्कुल विभा, आप मुझे बिल्कुल उस जोन में लेती चली गई। मुझे अब याद आ रहा है कि जब हम लोग खासतौर पर पटना में हुआ करते थे तो उस वक्त हर जगह छठी मैया के गीत गूंज रहे होते थे और एक अलग सा एक उत्साह मन में खुद ब खुद आता था, एक अलग सा उमंग देखने को मिलता था। और आप कहें तो हर जगह पर एक पॉजिटिविटी सी नजर आती थी जिसमें लगता था कि छठी मैया सचमुच हमारे घर पधार रही हैं। कुछ वैसा जो है महसूस उस वक्त हुआ करता था। और शायद आज जो लोग हैं जो व्रती हैं उनमें कहते हैं कि
खुद छठी मैया वास करती हैं और इसीलिए लोग उनके चरण स्पर्श करते हैं, उन्हें अर्घ दिलाते हैं और उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें आशीष मिले, कि उनके घर में भी उनके जो परिवार के लोग हैं वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और निरंतर उनके घर में जो प्रसन्नता और उन्नति है वो धन धान्य के रूप में वो बनी वैसे भी रहे। कहा भी जाता है मन्नतों का पर्व है छठ पूजा। जितने भी मन्नतें, ज्यादातर जो श्रद्धालु जिनसे आज शायद हमारे सहयोगी बातचीत करे थे, तो मैक्सिमम लोगों ने ये बताया कि हमने ये मांगा था वो पूरा हो गया और उसके बाद से हम लगातार और छठ तभी पर्व जो है हमने कई करते ऐसी चले आ रहे तस्वीरें हैं। दिखाई शिप्रा जिसमें मुस्लिम परिवार के लोग भी ये व्रत करते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस पर्व की महत्ता कितनी है, जहां पर ये किसी धर्म के सीमा के अंदर नहीं है, किसी जाति के अंदर नहीं है, जिसकी भी जो कामना है, क्योंकि सूर्य सभी के लिए समान रूप से हैं और जो भी कामना के साथ लोग व्रत करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और ये श्रद्धा विश्वास श्रद्धालु के रूप में सालों साल निरंतर बढ़े जा रहा है। और अब सिर्फ भारत में ही नहीं, अब तो विदेशों में भी इसकी रौनक देखते बनती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जहां जहां खासतौर पर जो बिहार के लोग वहां जाकर बसते हैं तो वहां पर उस तरीके की संस्कृति, अपनी परंपरा लेकर चलते हैं और वो माहौल वहां क्रिएट भी कर लेते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग जो है वो भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो आस्था के महापर्व की अलौकिक तस्वीर इस वक्त आप दो जगहों की देख रहे हैं, एक तो झारखंड राज्य की और दूसरा पड़ोसी राज्य बिहार की, लेकिन हर तरफ सिर्फ और सिर्फ छठी मैया की कृपा है। छठी मैया को लेकर लोगों के बीच आस्था और विश्वास का अनुपम संगम है जो तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है। तो बिल्कुल ये अपने आप में अद्भुत है। हाँ, और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा, हम दर्शकों को लगातार दिखाते रहेंगे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, बस जल्द लौटते हैं। सूर्याय नमः।